आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम मध्य प्रदेश के मालवा के ऐतिहासिक शहर सीहोर में मौजूद है। सीहोर एक ऐतिहासिक शहर। आज़ादी की बात करें, आज़ादी की तहरीक की बात करें तो यहाँ के जियालों की कुर्बानियाँ किसी से छुपी हुई नहीं हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बनने के बाद की बात करें तो हमें देखते हैं कि हर कदम पर हमें एक मायूसी देखने को मिलती है। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि सीहोर का इतिहास क्या है। मध्य प्रदेश के शहरों में सीहोर एक कदीम तारीखी शहर है। जुग्राफियाई एतबार से सीहोर मालवा का अहम हिस्सा है, लेकिन आज़ादी से पहले रियासती अहद में ये तारीखी शहर रियासत भोपाल का एक अहम हिस्सा था और इसे भोपाल में सदर मकाम की हैसियत हासिल थी। यहाँ की तहजीब और माशरत पर रियासत भोपाल का असर नुमाया है। सीहोर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर के फासले पर भोपाल इंदौर हाईवे पर सीवन नदी के किनारे बसा हुआ है। सीहोर का वजूद कब अमल में आया, इस बारे में तारीख खामोश है, लेकिन इस शहर की कदीम जामा मस्जिद से इस शहर की कदामत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मस्जिद में नस्ब कुतबे में मुग़ीज़ुद्दीन शाह का नाम लिखा है और सन 732 हिजरी कुंदा है, और इस कुतबे में ये भी लिखा है कि इस मस्जिद की तामीर नौ भोपाल की दूसरी खातून फरमान रवा नवाब सिकंदर जहां बेगम के अहद 1281 हिजरी में हुई थी। मस्जिद के कुतबे से तो ये वाज़े हो जाता है कि सीहोर का वजूद खिलजी अहद में था, लेकिन जब हिंदुस्तान की कदीम तारीख पर नज़र डाली जाती है तो ये बात हमारे सामने आती है कि सीहोर पर राजा हर्षवर्धन, परमार राजा भोज, गोंड रानी कमलापति की हुकूमत रही है। 1722 में सीहोर मुस्लिम फरमान रवा सरदार दोस्त मोहम्मद खां की कायम करदा रियासत भोपाल का हिस्सा बना और 1949 तक रियासत भोपाल का हिस्सा रहा। जून 1949 में रियासत भोपाल का इंडियन यूनियन में इंज़माम के साथ सीहोर भी इंडियन यूनियन में शामिल हो गया। मौजूदा में सीहोर मध्य प्रदेश का एक अहम जिला है। इतिहास के पन्नों में सीहोर का कदीम नाम सिद्धपुर था और मौजूदा सीवन नदी दरियाए शिवना कहलाती थी। आज भी सीवन नदी के किनारे मौजूद कदीम मंदिरों के खंडरात इस बात की गवाही देते हैं कि माजी बईद में ये शहर कभी हिंदुओं, खासकर जैनियों का तीर्थ स्थल रहा होगा। सीहोर पर अलग अलग वक्त में अलग अलग हुक्मरानों की हुकूमत रही है, लेकिन मुस्लिम रियासत के क़याम के बाद सीहोर ने जो तरक्की की थी वो इसे बाद के अहद में हासिल न हो सकी। रियासत भोपाल के बानी दोस्त मोहम्मद खां से लेकर नवाब हमीदुल्लाह खां तक रियासत के जितने नवाब हुए सभी ने सीहोर को मरकजी हैसियत का हामिल समझा। यही वजह है कि हुकूमत बरतानिया ने जब 1818 में रियासत भोपाल से सीहोर एग्रीमेंट किया तो सीहोर को छावनी का दर्जा देकर यहाँ पर अपना पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर किया था और यहीं से पॉलिटिकल एजेंट देसी रियासतों पर नज़र रखने का काम किया करता था। सीहोर जो है ये 2-3 रियासतों का हिस्सा रहा। पहले ग्वालियर स्टेट में रहा ये, उसके बाद फिर ग्वालियर और भोपाल नवाब के बीच जो बातचीत हुई तो भोपाल रियासत में आ गया। भोपाल रियासत में आने के बाद फिर यहाँ अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ों की छावनी यहाँ पे बन गई। एक हिस्सा कस्बा कहलाता था, एक छावनी जो अंग्रेज़ों की जिसमें फ़ौज रहती थी वो अंग्रेज़ों की छावनी कहलाया। कदीमी शहर है यहाँ, मगर किसी की कोई ऐसा हुकूमत नहीं थी। ये हिस्से रहे बस, कभी ग्वालियर में कभी भोपाल में। सीहोर का ये तो कोई इतिहास नहीं है, कोई इसको सिद्धपुर कहता है, कोई सीहोर कहता है, कोई शिविर के नाम से जानता है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यहाँ जैन समाज के लोग जो थे और बाकी और भी जो यहाँ से धार्मिक वो निकलते थे, तो यहाँ ये सीवन नदी जो है इसके किनारे शिविर लगाते थे, तो शिविर के नाम से सीहोर होता गया। वो शिविर उसके बाद सीहोर, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसका पुराना नाम सिद्धपुर है, मगर तारीख़ी उससे कोई इसका कहीं नेशनल आर्काइव में या स्टेट आर्काइव में या भोपाल रियासत के रिकॉर्ड में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि सीहोर इसका नाम कैसे पड़ा। मुल्क में तहरीक आज़ादी की जब भी बात की जाती है तो लोग आम तौर पर 1857 की तहरीक आज़ादी का नाम लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सीहोर वो मुकाम है जहां 1857 से 33 साल कबल अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी गई थी।
इस तहरीक का आगाज उसी वक्त हो गया था जब रियासत भोपाल से ब्रिटिश हुकूमत ने सीहोर मुआहिदा किया था। रियासत भोपाल के आम बाशिंदे इस मुआहिदे के सख्त खिलाफ थे। यही वजह है कि इसके खिलाफ जब 1820 में नरसिंहगढ़ के कुंवर चैंग सिंह ने बगावत का परचम बुलंद किया तो इनके साथ हिम्मत खां और बहादुर खां जैसे जाबाज ने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। बहादुर शाह ज़फ़र जो दिल्ली के बादशाह थे, उनके उसमें हिमायत में यहाँ पे एक फ़ौज बनी थी सिपाही बहादुर। उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे और मुसलमान हिंदुओं ने दोनों ने ये सोच के ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई थी कि अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करना चाहते थे और शोषण करना चाहते थे मुसलमानों का और हिंदुओं का। हिंदुओं का झंडे का नाम महावीर परचम और मुसलमानों का निशान मोहम्मदी रखा था। मगर सुल्तान जहाँ बेगम जो उस वक़्त की फरमा रवा थी, वो अंग्रेज़ों से मिल के उन्होंने और उनको गिरफ़्तार करके 154 लोगों को जो है गोली से उड़ा दिया था अंग्रेज़ों ने और नवाब भोपाल की फ़ौज ने, और बाकी को फांसी, यहाँ सैकड़ा खेड़ी कहलाता है एक जगह गांव, उसमें उनको फांसी दी गई थी। इस हुकूमत की खूबी ये थी कि इस हुकूमत में निज़ामत पर एक साथ 2 झंडे लगाए जाते थे, जिसमें एक निशान मोहम्मदी और दूसरा महावीरी झंडा होता था। सिपाही बहादुर ने इस खित्ते में करीब 6 महीने तक हुकूमत की और जब इसके मुजाहिदीन आज़ादी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया तो इनके साथ जो मुजालिम ढाए गए, इसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हुकूमत की इस अदम तवज्जुही से सीहोर के वो लोग जिन्होंने अपनी आँखों से आज़ादी का सूरज तुलू होते देखा था, उन्हें अपना ख्वाब अधूरा नज़र आता है। सन 15 अगस्त 1947 को हमारे बुज़ुर्गों ने ये ख्वाब देखा था कि हमारी नस्लें इस मुल्क के अंदर पढ़ेंगी, लिखेंगी, बढ़ेंगी। जिस तरह उन्होंने आज़ादी में योगदान दे के इस मुल्क को तरक्की व बुलंदी पे पहुंचाया था, उनकी नस्लें भी यहाँ पे खुशहाल रहेंगी और आगे बढ़ेंगी। लेकिन जो भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की हो या अन्य जो भी सरकारें, उसने अल्पसंख्यक समाज की ज़बरदस्त उपेक्षा करी और कांग्रेस ने तो मिल के मारा और नतीजा ये हुआ कि तालीम में हम धीरे धीरे बहुत पिछड़ते चले गए। सीहोर हो या पूरा मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, सर सैयद अहमद ख़ां, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफ़ी अहमद क़िदवई, इनके तो किताबों में से नाम ही गायब हो गए। जो आंदोलनकारी बड़े बड़े थे, जिन्होंने और मुस्लिम लीडर्स थे। आज की अगर आप नई कौम से पूछेंगे, गैर मुस्लिम क्या मुस्लिम भी तो वो बच्चे नहीं जानते कि ये लोग कौन थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब और आज हम मौजूद हैं आपके शहर सीहोर में। सीहोर एक ऐतिहासिक शहर। आज़ादी से पहले की बात करें तो भोपाल, नवाबी ने भोपाल का कैपिटल ज़रूर था, लेकिन ज़िला सीहोर हुआ करता था। तमाम तरक्कियात का महवर सीहोर हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद की बात करें तो हमें देखते हैं कि सीहोर में हमें मायूसी देखने को मिलती है। यानी मध्य प्रदेश की मौजूदा सियासत की बात करें तो मौजूदा वज़ीर आला वज़ीर शिवराज सिंह का ताल्लुक भी यहीं से है। यहाँ पर बुधनी हल्के से उनका इंतखाब होता है, लेकिन सीहोर में उसकी तरक्की का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीहोर की। सीहोर भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर बसता है, लेकिन भोपाल की तरक्की का असर सीहोर में देखने को नहीं मिलता। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। रियासत भोपाल 1722 में कायम हुई और सीहोर को 1920 में ज़िला सदर मकाम का दर्जा हासिल हुआ और इसे ज़िले मगरिब के नाम से पुकारा जाता था। 1949 से 2 अक्टूबर 1972 तक भोपाल भी सीहोर के दायरे निज़ामत के तहत कंट्रोल होता रहा। सीहोर की ज़िला हैसियत आज भी बरकरार है। कहने को ये ज़िला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गृह जनपद है, लेकिन सीहोर में आज़ादी के बाद ऐसे प्रोजेक्ट आज तक नहीं शुरू किए गए जिससे सीहोर का विकास होता, बल्कि हमारी सरकारों ने एक एक करके कारखानों को बंद करने का काम किया है। जो कारखाने चल रहे थे उनमें से बेशतर बंद हो गए हैं। कारखानों के बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना किसी जुए शेर लाने से कम नहीं होता। ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब जो लोग सीहोर में बेरोज़गारी की दौर से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का ख्वाब कैसे पूरा कर सकते हैं। कारोबार की लाइन में अगर देखा जाए तो सीहोर बहुत पिछड़ा हुआ है। कारोबार यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह है नहीं, और जो कुछ भी है खेती के ऊपर डिपेंड है यहाँ पर, और ये मैकेनिक वगैरह बन जाते हैं, बस इसके ऊपर डिपेंड है पूरा सीहोर का कारोबार जो है। कोई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आती हैं तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कारोबार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा तो लाजमी तौर से अपन लोगों का भी थोड़ा सा उसमें फ़ायदा होगा, मुस्लिम तबके का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कारोबार से 90% मुस्लिम कारोबार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो। ऐसा नहीं है सीहोर के लोगों के मसाइल यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। आज़ादी के बाद सीहोर पर जिस मोहब्बत की नज़र की ज़रूरत थी, आज तक मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार ने इस पर नज़र नहीं डाली जो वहाँ के लोगों की ज़रूरत थी। मध्य प्रदेश के आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार क़यादत का मौका दिया और पूरे सूबे में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन सीहोर की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा सकी। सीहोर के लोग जो एक अरसे तक कांग्रेस के दामन से जुड़े हुए थे, उन्होंने कांग्रेस के बाद बीजेपी से अपने मसाइल को लेकर उम्मीद लगाई, और जब इन्हें यहाँ भी लगातार नज़रअंदाज किया गया तो इस बार सीहोर के लोगों ने बजाय किसी पार्टी के उम्मीदवार पर अपना एतमाद जाहिर करने के, उन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार को जिताना ज़्यादा बेहतर समझा। ये सच है कि सीहोर एक तारीखी शहर है और इसे ज़िले में सदर मकाम हासिल है, लेकिन मध्य प्रदेश बनने के बाद सीहोर की जितनी उपेक्षा सियासी पार्टियों ने की है, इससे यहाँ के लोग त्रस्त हैं। सियासी पार्टियों के मुनफी रवैये से सीहोर में न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि दूसरे अक़लियती तबक़ात के लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के बनने से पहले सीहोर के बुनकरों का शुमार मुल्क के खुशहाल बुनकरों में होता था, लेकिन प्रदेश के बनने के बाद हुकूमत की लापरवाही से इस सनद ने दम तोड़ दिया। सीहोर के बुनकरों की एक बड़ी आबादी ने एक एक करके अपने ख़ानदानी पेशे को छोड़ दिया है और अपने गुजर बसर के लिए उन्होंने दूसरे पेशे इख्तियार कर लिए हैं। मध्य प्रदेश के बनने के बाद सूबे में जितनी भी पार्टियों की सरकारें बनी हैं, अगर उन्होंने इन बुनकरों और यहाँ के दूसरे रिवायती काम करने वालों की जानिब तवज्जो दी होती तो इससे न सिर्फ सीहोर के लोग अपने रिवायती पेशे से वाबस्ता रहते, बल्कि कई हाथों को इससे रोज़गार के मौके भी फराहम होते। अब हमें 50 साल करीब में होगा बुनते बुनते, सोसाइटी है हमारे पास, मगर आजकल इस टाइम सब सोसाइटियाँ बंद पड़ी हैं, कुछ कार्य नहीं मिल रहा है, इसलिए सब बंद कर दी गई। आज 2 साल होगा, 3 साल करीब में। बस अब हम थोड़ा बहुत मजदूरी कर लेते हैं, यहाँ से मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं तो 12-13 रुपये महीना मिलता है हमें, और सब हमारे मजदूर भी सब बैठा हुआ है इस वक्त। सीहोर के बुनकरों, जिनमें मुस्लिम समाज के साथ दूसरे लोग भी शामिल हैं, इनके मसाइल से सरकार ने पूरी तरह से मुंह मोड़ रखा है। यही वजह है कि इनके लिए मकामी सतह पर किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं किया गया। बुनकरों को धागे से लेकर दूसरे सामान की फराहमी के लिए दूर दूर का सफ़र करना पड़ता है, और जब इनका बनाया हुआ सामान तैयार हो जाता है तो इसे बेचने के लिए उन्हें फिर दूसरे शहरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यही नहीं, ज़री जरदोज़ी जो रियासत भोपाल की पहचान थी, इसके कारीगर सीहोर में आज भी मौजूद हैं। अगर हुकूमत की इस पेशे पर सरपरस्ती हो जाती तो इससे न सिर्फ बहुत से हाथों को काम मिलता, बल्कि यहाँ का रिवायती फ़न फिर से ज़िंदा हो जाता। लेकिन यहाँ तो हुकूमत ने अपनी अदम तवज्जुही से हुनर वाले हाथों से इनके हुनर को छीनने का काम किया है। पहले तो ऐसा था कि काफ़ी मुनाफा हो पाता था, और अब ऐसा है कि बीच में कमीशन ज़्यादा हो जाती है। जैसे माल सप्लाई करते टाइम आते आते बहुत ही कम बचता है और हम लोग को बहुत कम मुनाफा मिल पाता है, लेकिन फिर भी हम लोग को करना पड़ता है। पहले सोसाइटियाँ चला करती थी, तब छोटा सोसाइटी के अंदर लोग ले लिया करते थे, उससे अच्छा फ़ायदा हुआ करता था, मगर अब सोसाइटियाँ ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट ने फ़ायदा देना बंद कर दिया, उससे साहब काम ठंडा हो गया, थोड़ा मंदा हो गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। हम बात कर रहे हैं सीहोर के डेवलपमेंट की। सीहोर में डेवलपमेंट के नाम पर जो कदम उठाया जाना चाहिए था, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ख्वाब था, वो आज तक पूरा नहीं हो सका। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीहोर के समग्र विकास की, यहाँ की हमजहत तरक्की की। ये तरक्की सिर्फ एक कौम तक वाबस्ता नहीं बल्कि हम तमाम कौमों की तरक्की की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अक़लियतों की तरक्की नहीं हुई तो अक़लियतों के साथ साथ अगर हम दूसरी कौमों पर नज़र डालते हैं तो उनका भी विकास नहीं हो सका। यहाँ पे जो कारखाने थे वो बंद हो गए। वक्फ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो उसका भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका। यही नहीं, उर्दू का एक बड़ा मरकज़ हुआ करता था वो भी अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। सीहोर मध्य प्रदेश के उन तारीखी शहरों में से है जिसने मुल्क की आज़ादी और मध्य प्रदेश की तारीखी में अहम किरदार अदा किया है। मध्य प्रदेश के बनने के बाद सूबे की सियासत पर सीहोर का कब्जा रहा है। सूबे की पहली असेंबली के स्पीकर का ताल्लुक भी इसी शहर से था और मौजूदा वजीर आला का असेंबली हल्का भी इसी ज़िले से ताल्लुक रखता है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश का ये तारीखी शहर तरक्की की दौर से दूर है और यहाँ के मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाब आज़ादी के इतने साल गुजरने के बाद अधूरे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को तीसरी बार इख्तिदार तक पहुँचाने में दूसरे कौमों के साथ मुस्लिम समाज ने भी बड़ी तादाद में अपना ताउन दिया है। लेकिन सच ये है कि हुकूमत को मुस्लिम समाज की जिस तरह से सरपरस्ती होना चाहिए थी वो आज तक न हो सकी। ऐसा नहीं है कि सीहोर को मौजूदा हुकूमत ने नज़रअंदाज किया है, बल्कि मध्य प्रदेश के बनने के बाद इससे मध्य प्रदेश में जिस भी पार्टी की हुकूमत आई है इसने सीहोर को नज़रअंदाज करने का काम किया है। पूर्व की कांग्रेस की बात बताऊं, दिग्विजय सिंह के टाइम पर तो 10 साल के अंदर सीहोर के अंदर शहर के सारे उद्योग धंधे यहाँ पर चलते थे, चाहे शुगर मिल हो चाहे सोयाबीन प्लांट हो, लोगों को भरपूर रोजगार मिलता था। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भाजपा की सरकार आई और पिछले 12 साल में सीहोर के अंदर जितने भी उद्योग धंधे थे सारे बंद हो गए। आज रोजगार शहर के लोगों के लिए एक भी नहीं है यहाँ पर। मतलब जितनी बढ़ चढ़ के बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान, वो सब झूठी बातें हैं। आप शहर में घूमेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि लोग बाग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। युवा पीढ़ी सीहोर से पलायन कर रही है, रोजगार के लिए भटक रही है। लेकिन खोखले वादे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज की डेट तक 12 साल होने को आ रहे हैं, किसी को वो एक आदमी को भी रोजगार नहीं दे पाए। जहाँ तक पिछले 11-12 वर्षों का मामला है, पूरे हर तबके के लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह जी ने इतना विकास किया है कि किसी से छुपा नहीं है। आज आप सड़कों का हाल देख लें, उसके बाद जितना विकास माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है किया है, आज तक मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। सूबे में 2003 से पहले कांग्रेस की हुकूमत रही है। इसका रवैया भी मुस्लिम समाज के लिए कोई खास नहीं रहा है। सीहोर के आवाम हर बार ये सोचकर वोट देते रहे कि शायद इस बार इनकी किस्मत का सितारा चमके, लेकिन हर बार इन्हें मायूसी का ही शिकार होना पड़ा। सीहोर को कांग्रेस के अहद में तो नज़रअंदाज किया ही गया था, बीजेपी के अहद में भी कोई बदलाव नहीं है। बल्कि शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीहोर के लोगों ने अपने शहर के विकास को लेकर कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाई थी। अब सीहोर के बस स्टैंड को ही लीजिए, यहाँ पर प्रदेश भर के यात्री रोज सफ़र करते हैं, लेकिन इन यात्रियों को भी यहाँ बुनियादी सहूलियात से महरूम होना पड़ता है। ये बस स्टैंड का क्या, पूरे सीहोर में कहीं भी कोई विकास नहीं हो पाया अभी तक। सारी अव्यवस्था है यहाँ पे और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है सही ढंग से, रोड सही नहीं है यहाँ पे, यात्रियों के बैठने की सुविधा नहीं किसी प्रकार की, ना पीने का पानी मिलता है यात्रियों को, ना बैठने की जगह मिलती है, कहीं छाँव मिलती है उनको। जहाँ छाँव है तो वहाँ लोगों ने क्या है कि ठेले लगा के गाड़ी खड़ी करके उनकी उस जगह पर कब्जा कर रखा है लोगों ने। सीहोर और कर्ब जवार में मुस्लिम आबादी की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। यहाँ के मुस्लिम वोटर्स का रुझान ही सियासी पार्टियों की किस्मत का फीसद बदलता है। बिजली और पानी समाज की बुनियादी ज़रूरत में शामिल है, लेकिन सीहोर में बिजली, पानी और सड़क तीनों ही खस्ता हाल हैं। पानी के लिए यहाँ के बाशिंदों को तो तरसना ही पड़ता है, बिजली के अभाव में छात्रों को भी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। इम्तिहानात के ज़माने में बिजली को लेकर तलबा को किस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है ये तो तलबा ही जानते हैं। सीहोर ने आज़ादी से कबल उर्दू में बड़े कलमकार पैदा किए हैं, लेकिन आज़ादी के बाद सीहोर में उर्दू स्कूल ने दम तोड़ दिया है। एक ज़माना ये था भोपाल के तलबा अपनी बेहतरीन तालीम के लिए सीहोर का रुख करते थे, लेकिन आज इस ज़िले से मुख्यमंत्री होने के बावजूद सीहोर तालीम के मैदान में बहुत पीछे है।
ऐसे में अगर उर्दू तालीम की बात करें तो इसका जनाजा निकल चुका है। आज़ादी के बाद हुकूमत की वजह से सीहोर में उर्दू मीडियम के स्कूल बंद तो हुए हैं, लेकिन कोई स्कूल खोला नहीं गया है। उर्दू के तई हुकूमत के इस रवैये से उर्दू ज़बान को चाहने वाले सख्त नाराज़ हैं। इसकी जो पस्ती का आपने सवाल किया, ये क्यों ख़त्म हो रही है? ये इसकी जो ज़बान दोयम दर्जे की ज़बान थी, आज से जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त की बात है, जब मुलायम सिंह यादव उस वक्त वहाँ पर वज़ीर आला थे। उन्होंने उस ज़माने में बड़ी डिमांड उठी थी, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी उठी थी कि इसकी ज़बान को सरकारी दूसरी ज़बान का दर्जा दिया जाए। एक बहुत बड़ा पूरे मुल्क के अंदर एक एहतजाज हुआ था, लेकिन वो कुछ जो उर्दू ज़बान जिसको मुसलमानों की ज़बान से जोड़ दिया गया है, सबसे बड़ा एक परेशानी एक ये है कि इसको मुसलमानों की ज़बान कह रहे हैं, शायद यही वजह है इसकी पस्ती की। और दूसरी वजह यह है कि जब मुसलमानों की ज़बान कही जा रही है तो सबसे पहले तो मुसलमान ही इसके ज़िम्मेदार हैं। कि जागरूकता की कमी है हमारे समाज के अंदर। मुस्लिम समाज में क्या है, जिस हिसाब से, जबकि इस्लाम की तालीम ये है कि सबसे पहले इल्म के बारे में तरबियत दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी संस्थाएँ हैं, उनकी तरफ से ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए और उनका रुझान शिक्षा की तरफ बढ़े। सीहोर में वक्फ इमलाक भी बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन मुस्लिम समाज में बेदारी की कमी और हुकूमत की सतह पर सही सरपरस्ती न होने की वजह से वक्फ की 70% ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। सीहोर ज़िले के अंदर 728 वक्फ प्रॉपर्टी हैं, जिसके अंदर लगभग 1100 एकड़ कृषि भूमि है, और वो पिछले कई दिनों से, कई सालों से, वर्षों से दूसरे लोगों के कब्ज़े चले आ रहे हैं इस पर। यह कब्ज़ों की कंडीशन ये है कि कई जगह तो खसरे खतौनियों में, शासकीय रिकॉर्डों में उनके नाम दर्ज हो गए, तो पिछले कई सालों से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन मैं जब जिला वक्फ कमेटी का अध्यक्ष बना, उसके बाद उन पे सब पे केस चलना है। कोई हाई कोर्ट में कई केस अभी विचाराधीन है, कुछ ट्रिब्यूनल न्यायालय वक्फ बोर्ड है उसमें न्यायाधीन। मध्य प्रदेश में सीहोर अपनी तारीखी तहजीब और मुश्तरका कल्चर के नाम के लिए जाना जाता था। ये सच है कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश की सियासी पार्टियों ने इस यकसर नज़रअंदाज करके हाशिए पर पहुंचा दिया है। वहीं ये बात भी सच है कि यहाँ के बाशिंदों, ख़ास तौर पर मुस्लिम बाशिंदों ने अपनी बेदारी का सबूत इस अंदाज में नहीं दिया जो वक्त की ज़रूरत थी। अगर सीहोर के मुस्लिम बाशिंदों ने अपनी बेदारी का सबूत दिया होता तो सीहोर में मुस्लिम तरक्की का नक़ूश कुछ और होता। दोस्तों, सीहोर की तहजीबी, सकाफ़ती, तालीमी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर मबनी ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।